औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी चीज़ की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों जो है वो इकट्ठी रह सकें, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ भी रह सकती है और पानी भी। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया जाए तो आधे मालिक्यूल जो होंगे पानी के बर्फ़ की हालत में होंगे और आधे जो है वो लिक्विड की हालत में होंगे, और उन दोनों का जो है वो वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड their vibrational energy increase and particles vibrate at their mean position with a higher speed। जब सॉलिड्स को हम गर्म करते हैं तो उनकी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू होते हैं, उनकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है। इफ़ द हीट इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली, अगर लगातार हीट जो है सप्लाई करते जाएँ, स्टेज रीचेस एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि पार्टिकल अपनी अपनी जो फिक्स पोजीशन है वो छोड़ देंगे एंड देन बिकम मोबाइल, और वो हरकत करना शुरू कर देंगे। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स, और इसको हम कहेंगे सॉलिड जो है मेल्ट हो गया। और जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट होगा उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल की वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इसकी वजह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है वो तोड़ के मोबाइल हो जाएंगे, हरकत करना शुरू कर देंगे। इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इसका उल्ट कर लें, जब हम किसी भी लिक्विड को ठंडा करेंगे तो इसके लिक्विड और इसकी सॉलिड फॉर्म जो है दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाए उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज एंड स्टेज रीचेज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। जब किसी भी लिक्विड को ठंडा करेंगे तो इसके जो है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर और इसके जो है वो कुछ मॉलिक्यूल जो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके होंगे उनका वेपर प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों जो है उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाए और वो दोनों जो है इक्विलिब्रियम की हालत में रह सकें, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। मुख्तलिफ चीज़ों का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इथाइल अल्कोहल का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेंटीग्रेड है। डाईथाइल ईथर का -116 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का 0, नॉर्मल ऑक्टेन का -57 डिग्री सेंटीग्रेड और एसिटिक एसिड का 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।